वेलकम स्टूडेंट। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपका कनेक्टेड बॉडीज के बारे में फ्रॉम द चैप्टर लॉज ऑफ मोशन। सो यहाँ पर हम देखेंगे किस तरह से आपका बॉडीज एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकते हैं और जब वो कनेक्ट होते हैं तो जो साथ में मोशन करते हैं वहां पर आपका किस तरह से आप इक्वेशंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं या आप डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज को आप निकाल सकते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आपका जहां पर दो बॉडीज हैं आपका m1 और m2, दो मास हैं। इस तरह से मान लीजिए हमने एक ले लिया मास आपका m1, दूसरा मास ले लिया आपका m2। अब ये जो दोनों मास है आप देख सकते हैं ये एक दूसरे के साथ सटे हुए हैं, ठीक है ना, वेरी क्लोज है, एक दूसरे के साथ टच होके ये आपका कनेक्टेड है। तो जब हम कनेक्टेड बॉडीज का बात बोलते हैं तो कनेक्टेड बॉडीज का मतलब है कि मोशन साथ में हो रहा है, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि कॉमन एक्सेलरेशन के साथ मोशन हो रहा है। दोनों बॉडीज का जो एक्सेलरेशन है वो एक ही है आपका। तो अगर मान लीजिए मैं फोर्स यहाँ पे एक देता हूँ, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करवाता हूँ बॉडी का, सो जाहिर सी बात है अगर मैं यहाँ पर फोर्स वो लगाऊं तो ये बॉडी साथ में मूव नहीं करेंगे, क्योंकि ये फोर्स इस m2 पे लग रहा है, ये m2 को लेके आगे बढ़ जाएगा, तो ये तो मोशन में आया नहीं, ये कनेक्टेड तब हुआ आपका, ठीक है। उस सिचुएशन में ये नहीं हो सकता, तो इसीलिए इस फोर्स को हमें यहां पर दिखाना पड़ेगा। तो यहां ना दिखा के हम फोर्स को इस साइड दिखाते हैं, ये आपका कैपिटल F। तो ये कैपिटल F आपका हो गया एक्सटर्नल फोर्स। ध्यान दीजिएगा ये एक्सटर्नल फोर्स है जो m1 और m2 पे आपका लग रहा है। जब ये आपको लगेगा, आप इमेजिन कर सकते हैं, मान लीजिए यहां से आप धक्का दे रहे हैं बॉडीज को, तो क्या होगा, ये आपका सरकते हुए आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। यहां हम फ्रिक्शन को कंसीडर अभी नहीं कर रहे हैं, तो फ्रिक्शन नहीं है तो वो अभी यहां पर हम अप्लाई नहीं करेंगे फ्रिक्शनल फोर्स को, ठीक है। मान लीजिए आपका फ्रिक्शनलेस, नियरली फ्रिक्शनलेस आपका सरफेसेस हैं, तो फोर्स ये लगा है और ये बॉडीज आपका एक्सेलरेट कर रहे हैं विद ए के साथ में। तो अब ये जो ए एक्सेलरेशन है ये इसके लिए भी है, इसके लिए भी है, क्योंकि दोनों साथ में मोशन कर रहे हैं। यही कॉन्सेप्ट है आपका कनेक्टेड बॉडीज का, जब बॉडी साथ में आपका मूव करते हैं, ठीक है, ऑफ एक्सटर्नल फोर्स F यहां पे लगा हुआ है। तो किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपसे कहा जाए कि भाई ए आपका कितना निकलेगा, तो आप किस तरह से एक्सेलरेशन को निकाल सकते हैं। तो वहां पे हमें मोशन को और थोड़ा डीपली समझना होगा कि यार ये मोशन हो कैसे रहा है। ये फोर्स लग रहा है m1 पे, पर m2 भी साथ में मूव कर रहा है, कैसे कर पा रहा है। तो हमें यहाँ m1 m2 जो फोर्सेस जहां लग रहे हैं, जहां वो अटैच है, वहां देखना पड़ेगा। अगर आप यहां देखें तो ये m1 क्या होता है, जब ये F लगता है, एक्सटर्नल फोर्स लगता है, तो m1 m2 को आपको पुश करता है, धक्का देता है, साथ ही साथ m2 भी आपका m1 को पुश करता है या धक्का देता है। जो आपने न्यूटन्स के थर्ड लॉ में पढ़ा है, जो एक्शन रिएक्शंस, वो यहां अप्लाई होते हैं। सो मैं यहां पर मैं उनको शो कर देता हूं। मान लो आपका इस तरह से फोर्स लगाया m1 ने और सिमिलरली आपका फोर्स लगाया m2 ने, ठीक है। तो ये आपका जो है ये आपका एक्शन रिएक्शन पेयर्स है, ठीक है, ये आपके एक्शन और रिएक्शन हो गए। नाम से तो ये रिएक्शन है, एक्शन है, पर हमेशा इसमें कंफ्यूजन आ जाती है और ये हमारा ऐसा सोच हो जाता है कि भाई एक्शन हुआ है उसके ऊपर रिएक्शन आया, क्योंकि रिएक्शन जनरली हम बोलते हैं कि भाई किसी ने कुछ किया उसमें मैंने रिएक्ट कर दिया, तो हम हमेशा सोचते हैं एक्शन के बाद आएगा, पर ऐसा नहीं है। आपको जानकारी है कि जो एक्शन रिएक्शन होते हैं एज पर न्यूटन्स थर्ड लॉ, ये आपके साइमल्टेनियसली एक्ट करते हैं, एक साथ एक्ट करते हैं, ठीक है। यहां कोई कॉज एंड इफेक्ट नहीं है। कॉज एंड इफेक्ट मतलब एक्शन लगा तभी रिएक्शन होगा, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों एक साथ लगते हैं। जैसे ही ये एक्सटर्नल फोर्स लगा, ये दोनों आपका लगना शुरू हो गए, एक्शन रिएक्शन दोनों आपका लग गए यहां पर, ठीक है। तो ये आपका साइमल्टेनियसली एक्ट करते हैं और ये ऑन टू डिफरेंट बॉडीज एक्ट करते हैं। अगर आप इसको देखें तो ये m2 पे एक्ट कर रहा है, अगर आप इसको देखें तो ये आपका m1 पे एक्ट कर रहा है, ओके। सो ये तो बात होगी आपका ये एक्शन और रिएक्शन के पेयर्स के बारे में। अब हमें यहां पर कुछ एक्सप्रेशन आपका इक्वेशंस लिखना है जिससे हम एक्सेलरेशन को निकाल सकें। इक्वेशन लिखने के लिए जो बेसिक फॉर्मूला हम इस्तेमाल करने वाले हैं वो हम न्यूटन्स के सेकेंड लॉ का यूज करके करते हैं। सो न्यूटन्स का सेकेंड लॉ जो हमें देता है F = ma, हम इसका इस्तेमाल करेंगे। और थ्रू आउट जो मैं बात करूंगा कनेक्टेड बॉडीज में, ये आपका मेन फॉर्मूला रहेगा, यही बार बार इस्तेमाल होगा। यहां पर जो F है आपका
वो सिंगल फोर्स ना हो के इसको आप मान के चलिए एज नेट फोर्स, ठीक है, ये आपका नेट या टोटल या रिजल्टेंट फोर्स है आपका, ठीक है। तो सिंपल ऐसा ना सोच के कि एक ही फोर्स इसको ना मान के, आपको मान के चलना है कि दिस F इज द नेट फोर्स और द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी। जितने भी फोर्स लग सकते हैं, एक से ज्यादा आपका लग रहे हैं तो ये आपका नेट फोर्स हो जाएगा। सो लेफ्ट हैंड साइड में आपका नेट फोर्स होगा और राइट हैंड साइड में आपका होगा मास इंटू एक्सेलरेशन, जो भी बॉडी का मास है इंटू उसका एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये हमारा बेसिक फॉर्मूला हो जाता है F इक्वल टू ma। इसी का हम इस्तेमाल करते हैं थ्रू आउट आपका कनेक्टेड बॉडीज में मेनली। तो अब यहां पर हमको देखना है कि किस तरह से M2 मूव हो रहा है, किस तरह से M1 मूव हो रहा है, या कौन कौन से फोर्सेस M2 पे लग रहे हैं, कौन कौन से फोर्सेस M1 पे लग रहे हैं। इसके लिए हम इनको सेपरेट करते हैं, सेपरेट बनाते हैं डायग्राम, और सेपरेट डायग्राम बना के उनके ऊपर जो फोर्सेस लग रहे हैं वो शो करते हैं। इसी को हम कहते हैं आपका फ्री बॉडी डायग्राम। देखिए फ्री बॉडी डायग्राम क्या है, फ्री बॉडी डायग्राम में आपका बॉडी आपको शो किया जाता है, साथ ही साथ उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है बस वही शो किया जाता है, ठीक है। दूसरे बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है वो वहां पे शो नहीं होता। सो चलिए देखते हैं सो दैट ये अंडरस्टैंडिंग और क्लियर हो जाए। तो पहले मैं M1 ले लेता हूं, ये मान लीजिए आपका M1 है, ओके। तो अगर आप M1 को देखें तो M1 पे जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है, देखिए यहां से कैपिटल F जो डायरेक्टली M1 पे लग रहा है, तो उसको शो कर देते हैं हम, कैपिटल F लग गया M1 पे। साथ ही साथ ये एक्शन रिएक्शन पेयर्स में आपका जो M2 ने ये फोर्स लगाया, आप देख सकते हैं ये फोर्स आपका लग रहा है M1 के ऊपर, ये वाला जो इस डायरेक्शन में राइट टू लेफ्ट है आपका, ये लग रहा है M1 के ऊपर। तो इसको यहां पर मैंने शो कर दिया स्मॉल f से, ठीक है। ये वाला M2 पे लग रहा है, क्योंकि ये वाला M2 पे लग रहा है तो यहां पे शो नहीं होगा। यही होता है आपका फ्री बॉडी डायग्राम, जिसमें दूसरा बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है वो आप शो नहीं करते, ओनली इस बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है वही आप शो कर रहे हैं। तो हो गया F कैपिटल F एक्सटर्नल फोर्स, ये होगा आपका एक्शन रिएक्शन पेयर में एक, ठीक है। अब एक्सेलरेशन किधर हो रहा है, इधर हो रहा है आपका, सो एक्सेलरेशन हमने ऐसे शो कर दिया। अब आ जाते हैं सेकेंड बॉडी पे। सेकेंड बॉडी जो M2 है आपका इस तरह से, अब इस पे कैपिटल F डायरेक्टली तो लग नहीं रहा आपका, देखिए ये तो M1 पे लग रहा है, तो वो इसके फ्री बॉडी डायग्राम में नजर नहीं आएगा। जो कैपिटल F है वो सिर्फ M1 में नजर आएगा, क्योंकि वो M1 पे डायरेक्टली लग रहा है। तो M2 में जो मोशन हो रहा है, M2 भी तो साथ में मूव कर रहा है ना, तो M2 क्यों मूव कर पा रहा है, तो M2 मूव कर पा रहा है इस वाले फोर्स के कारण जो इसने इसके ऊपर लगाया है, इसके कारण ये आपका मूव कर पा रहा है। तो ये किधर लग रहा है, लेफ्ट टू राइट लग रहा है, तो शो कर देते हैं आपका इस तरह से, लेफ्ट टू राइट आपका ये लगा, जिसके कारण ये आपका मूव कर रहा है। देख सकते हैं दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, कनेक्टेड बॉडीज हैं, एक साथ मूव कर रहे हैं आपका, ठीक है। अब हम यहां पर इक्वेशंस लिख सकते हैं जिससे हम एक्सेलरेशन को सॉल्व कर सके। तो इक्वेशन का जैसे मैंने कहा ये मेन फॉर्मूला हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में फोर्स होगा, राइट हैंड साइड में मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अब M1 पे आते हैं, M1 पे कितने फोर्सेस लग रहे हैं, तो M1 पे आपके दो फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है। फोर्सेस वेक्टर क्वांटिटीज है, डायरेक्शन कंसीडर करना है, तो किसको प्लस लें किसको माइनस लें। तो इसमें एक सिंपल सा रूल याद रखेंगे कि जो भी फोर्स एक्सेलरेशन के साथ होगा वो प्लस हो जाएगा, जो फोर्स एक्सेलरेशन के अगेंस्ट होगा वो माइनस हो जाएगा। तो यहां देखिए जो एक्सटर्नल फोर्स है और एक्सेलरेशन का सेम डायरेक्शन है, तो ये प्लस होगा, और ये वाला फोर्स अपोजिट लग रहा है एक्सेलरेशन के, इसलिए ये माइनस हो जाएगा। तो इसका इक्वेशन हो जाएगा कैपिटल F माइनस स्मॉल f इक्वल टू M1 इंटू ए। देख सकते हैं इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल किया है। ये है आपका नेट फोर्स, या इसको मैं यहां लिख देता हूं, ये आपका नेट फोर्स है। तो इस बॉडी पे नेट फोर्स कितना है, कैपिटल F माइनस स्मॉल f। ये माइनस क्यों हुआ, क्योंकि एक्सेलरेशन के अपोजिट है, इंटू M1a। देखिए ये ma जनरल फॉर्मूला है, अब M1 मास की बात कर रहा हूं इसीलिए यहां मैंने लिख दिया M1a, ठीक है। जिस मास का आप इक्वेशन लिखेंगे वो मास का यहां लिखना पड़ेगा वैल्यू। अब आ जाते हैं इसके ऊपर आपका सेकेंड वाला मास। अब इसमें तो एक ही फोर्स लग रहा है जिसके कारण ये आपका एक्सीलरेट कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर सिंपली हो जाएगा F इक्वल टू M2 इंटू ए, ये आपका दो इक्वेशन निकल गए।
अब सिंपली आपको क्या करना है, इनको ऐड कर दीजिए, ठीक है। इफ आई ऐड, मैं इसी क्वेश्चन को यहाँ नीचे लिख रहा हूं सो दैट हम ऐड कर सकें। सो आप देखेंगे जो कैपिटल F आ गया वो आ गया आपका m1 प्लस m2 इंटू ए, यहां से आपका एक्सेलरेशन मिल गया F बाई m1 प्लस m2। सो इस तरह के केस में आप एक्सेलरेशन ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह से एक्सेलरेशन आपका निकल जाएगा, कैपिटल F एक्सटर्नल फोर्स बाय सम ऑफ द मास से। अगर यहां से आपने पूछ दिया कि भाई आप एक्शन रिएक्शन को निकालो, उनका वैल्यू पता करो, तो एक्सेलरेशन निकल चुका है, मास आपका गिवन रहेगा, इस वैल्यू को यहां पुट कर दीजिए, आपको स्मॉल f मिल जाएगा, ठीक है। और क्योंकि एक्शन रिएक्शन पेयर्स आर इक्वल, है ना, न्यूटन्स थर्ड लॉ, इक्वल एंड अपोजिट, तो इक्वल होते हैं, तो ये जो है इसीलिए देखिए हमने सिंबल भी सेम लिया है, कोई F1 F2 नहीं लिया है, ओके, दे आर इक्वल एंड अपोजिट। तो ये आपको F यहां से मिल जाता है, जो आपका हो जाएगा m2 इंटू ए का वैल्यू यहां पुट कर देंगे, आपको मिल जाएगा। सो आपका ये एक तरह का कनेक्टेड बॉडी, ठीक। अब चलिए हम दूसरा टाइप लेते हैं। दूसरे टाइप में हम क्या करने वाले हैं, आपका दोनों जो मास है m1 m2, इनको हम एक स्ट्रिंग के साथ अटैच करने वाले हैं। सो हमने अगेन दोनों मास ले लिया आपका, ऐसे ले लिया आपका m1 और दूसरा मास ले लिया हमने मान लीजिए इस तरह से m2। पर अब ये दोनों देखिए, दोनों में गैप है, दोनों एक साथ सटे हुए नहीं है, ठीक है। और ये दोनों अटैच्ड हैं एक स्ट्रिंग के साथ, ठीक है, एक स्ट्रिंग के साथ ही आपका अटैच्ड है दोनों मास। और अब ये दोनों मास साथ में मूव करेंगे बिकॉज ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, फोर्स लगा के हम इनको मूव कराना चाहते हैं। तो पहला सवाल आता है फोर्स कहां लगेगा। अब आप भी समझ सकते हैं, अगर मैं फोर्स यहां लगाऊं तो ये तो इस सिचुएशन पे रहेंगे नहीं, ये फोर्स लगेगा, इसको धक्का लगेगा, ये जाके इससे सट जाएगा, तो ये स्ट्रिंग वाला तो आपको रहेगा नहीं, ये वापस से आपका कन्वर्ट हो जाएगा जो पिछला एग्जांपल में। तो हम फोर्स यहां नहीं लगाएंगे, ठीक है, हम फोर्स यहां लगाएंगे, यहां पर फोर्स लगाएंगे और इस सिस्टम को मूव कराएंगे। अब आप समझ सकते हैं कि अगर आप यहां फोर्स लगाएं तो ये सिस्टम साथ में मान लो ए एक्सेलरेशन के साथ आगे बढ़ रहा है। नाउ जब ये सिस्टम दोनों एक साथ आगे बढ़ेगा तो ये जो स्ट्रिंग है बीच में वो आपका एकदम खिंचा हुआ रहेगा, एकदम टाइट रहेगा। आप भी ये इमेजिन कर सकते हो कि अगर ये स्ट्रिंग इस तरह से है तो ये सिस्टम आगे ऐसे बढ़ नहीं सकता। जब तक ऐसा स्ट्रिंग आपका रहेगा, लूज रहेगा, तो आप ये इमेजिन कर सकते हो कि पूरा सिस्टम एक साथ मूव करेगा ही नहीं। जब ये सिस्टम एक साथ कब मूव करेगा, जब ये जो स्ट्रिंग है आपका, ये स्ट्रिंग है ऐसे आपका स्ट्रेट हो जाए या खिंच जाए आपका एक, ठीक है, स्ट्रेच्ड कंडीशन में चला है। तो स्ट्रेच कंडीशन में जब स्ट्रिंग चला आता है तो उसके अंदर एक फोर्स लगते हैं, वहां पर स्ट्रिंग में आपका एक फोर्स लगता है जिसको हम टेंशन कहते हैं, ठीक है ना। इस फोर्स को थोड़ा समझने के लिए मैं एक और एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए ऐसा एक आपने कहीं पर रिजिड सपोर्ट है, उससे आपने कोई एक बॉडी को टांग दिया, ऐसे कोई बॉडी है, फोटो फ्रेम है या जो भी आपका बॉडी को टांगा हुआ है, ठीक है, और बॉडी आपका टंगा हुआ है, वहां पर लटका हुआ है। अब ये बॉडी है, इसका अपना मास होगा, तो मास कहाँ, मास है तो मास का जो वेट है वो आपका किधर लगेगा, नीचे लगेगा ऐसे, ठीक है ना, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ में आपका वेट लगेगा ना। अब आपसे एक सवाल है कि अगर ये वेट जो कि एक फोर्स है वो इस बॉडी पे लग रहा है, वो भी नीचे की तरफ लग रहा है, तो ये बॉडी नीचे गिर क्यों नहीं रहा, इसमें नीचे की तरफ मोशन क्यों नहीं हो रहा है, क्यों लटका हुआ है, अपनी जगह पर पड़ा हुआ क्यों है। आपको ही पता, आप कोई फोटो फ्रेम ऐसे टांग देंगे तो पड़ा रहेगा, कोई सामान ऐसे टांग देंगे पड़ा रहेगा और नीचे नहीं गिरेगा, तो नीचे गिर क्यों नहीं रहा वो। तो आपको पता अगर चीज में मोशन नहीं हो रहा है, इवन इफ फोर्स लग रहा है, देखो फोर्स लग रहा है, ऐसा नहीं कि बॉडी जैसे कोई भी कुर्सी कहीं पे पड़ी हुई है, ठीक है, उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा, ठीक है, ऐसा नहीं है, ऐसा सिचुएशन ये नहीं है। यहां पर विजिबल फोर्स लग रहा है, बॉडी का वेट नीचे की तरफ लग रहा है, लटका हुआ है वो हवा में, फिर भी ये बॉडी नीचे नहीं गिर रहा, तो इसका मतलब कोई ना कोई एक और फोर्स लग रहा है जिसके कारण ये आपका यहां पर पोजीशन पे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अगर आप यहां पे स्ट्रिंग को देखें तो इस सिचुएशन में आपका जो स्ट्रिंग होगा वो आपका अगेन स्ट्रेच कंडीशन में होगा, ठीक है। तो यहां पर जो स्ट्रिंग में आपका जो खिंचाव होता है वही खिंचाव इसको बैलेंस करके रखता है और उसी खिंचाव को हम टेंशन कहते हैं,
ठीक है, वही जो फोर्स है वो आपका टेंशन कहलाता है। और जो टेंशन है ना वो मास के अपोजिट में लगता है, अवे फ्रॉम दी मास लगता है, तो ऐसे लगेगा वो, इस तरह से। अब आप देख सकते हैं कि ये ऊपर लग रहा है, वेट नीचे लग रहा है, ये बैलेंस किया हुआ है, इसीलिए ये अपनी जगह पर पड़ा हुआ है। ठीक है, वेट बहुत ज्यादा हो जाएगा, टेंशन उसको बैलेंस नहीं कर पाएगा, तो ये आपका क्या होगा, रस्सी टूट जाएगा, ये नीचे गिर जाएगा, है ना। अगर बहुत भारी सामान आपने लगा दिया और ये जो थ्रेड में टेंशन है वो उसको बैलेंस नहीं कर पाया, तो क्या होगा, ये टूट के आपका नीचे गिर जाएगा। ओके, तो ये आपका टेंशन है जो मास के अपोजिट लगता है, जो कि वायर में आपका या थ्रेड में आपका या स्ट्रिंग में आपका खिंचाव होता है, उसके कारण आता है। तो यहां पर भी हमने देखा कि ये जब खिंचाव रहेगा तभी ये साथ में आगे बढ़ेगा, तो यहां भी टेंशन लगेगा, और जैसे टेंशन है अवे फ्रॉम द मास लगेगा, तो M1 है इसके अवे लगेगा, M2 है इसके आगे लगेगा आपका, इस तरह से टेंशन। तो ये टेंशन हमने लगा दिया, ये खिंचाव लगा दिया, अब ये बॉडी आराम से आपका कनेक्टेड बॉडीज के रूप में आगे बढ़ेगा। अब हमको एक्सेलरेशन निकालना है, तो अगेन हम फ्री बॉडी डायग्राम बना देते हैं। तो अगेन मैंने M1 ले लिया, ठीक है। अब M1 पे देखिए ये F तो लग नहीं रहा है, तो M2 पे लग रहा है, तो M1 पे जो लग रहा है फोर्स वो है T, टेंशन। ध्यान दीजिए टेंशन एक फोर्स है आपका, ठीक है, जो खिंचा हुआ एक फोर्स है, तो ये इस पे लग रहा है, तो ये लगा दिया हमने, और बॉडी एक्सेलरेट कर रहा है आगे की तरफ, दिखा दिया एक्सेलरेशन आगे की तरफ, और तो कुछ लग नहीं रहा, ये वाला T तो इस पे लग रहा है, तो यहां पर हम शो करेंगे नहीं इसके फ्री बॉडी डायग्राम। अब M2 पे आते हैं, अगर हम M2 को लेते हैं तो M2 में देखिए ये कैपिटल F लग रहा है, स्मॉल t लग रहा है, सॉरी कैपिटल T लग रहा है टेंशन, तो फोर्स इधर लग रहा है ऐसे, और टेंशन लग रहा है इस तरफ ऐसे M2 पे, ठीक है। तो ये आपका फ्री बॉडी डायग्राम हो गया M2 का, ये हो गया M1 का, और दोनों एक्सीलरेट कर रहे हैं आपका, साथ में कर रहे हैं। कनेक्टेड बॉडीज का मतलब ही वही है, दोनों साथ में आपका मूव कर रहे हैं, ठीक है, कॉमन एक्सेलरेशन के साथ। चलिए अब यहां पर हम आपका एक्सेलरेशन निकालने के लिए इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे पहले हमने किया था, यही मेन हमारा रहेगा, F नेट फोर्स इज इक्वल टू M इंटू A। तो यहां पे देखिए एक ही फोर्स है, ठीक है, और वो भी एक्सेलरेशन के साथ है, तो T हो जाएगा M1 इंटू A। ओके, यहां आते हैं, यहां दो फोर्सेस हैं, किसको प्लस लेना किसको माइनस लेना, इसमें हमारी बात हो गई है। आपका जो एक्सेलरेशन के साथ है वो प्लस हो जाएगा, तो F माइनस T इज इक्वल टू M2A। ध्यान देंगे जब M1 लेंगे तो M1A लिख देंगे, M2 वाला मास के लिए लिखेंगे M2, MA नहीं लिखेंगे, कई बार ये गलतियां हो जाती हैं, इसमें हम अवेयर रहेंगे, जिस मास के लिए लिखना है वो मास यहाँ पे लिखाएगा आपका। अगेन ऐड कर देते हैं, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ ऐड करने के लिए, तो आप देखते हैं कि F हो जाता है आपका M1 प्लस M2 इंटू A। कुछ सिमिलर रिजल्ट आपको मिल गया जैसा आपको पहले मिला था, ये आपका एक्सेलरेशन आ गया, F इक्वल टू M1 प्लस M2 A। ये भी आपका इसी को फॉलो कर रहा है, आप देख सकते हैं इसी इक्वेशन को फॉलो कर रहा है। अब एक बार ये निकल गया, आपसे x अगर टेंशन भी मांगा कि ये कितना है, तो आप इसको यहाँ पर पुट कर दीजिए, मास आपका गिवन रहेगा, A को यहाँ पुट कर दिया, टेंशन निकल गया आपका, ठीक है। मैं न्यूमेरिकल वैल्यू की बात कर रहा हूँ, अगर कोई न्यूमेरिकल आता है उसमें अगर मांगा जाता है तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। ओके, तो ये आपका कनेक्टेड बॉडी हो गया जहां पर इस स्ट्रिंग के साथ अटैच्ड है। इसी में एक वेरिएशन में दिखाना चाहता हूं, अगर मान लो दो से ज्यादा बॉडी हो जाए तब क्या होता है। मान लो ऐसे तीन बॉडीज आ गए, ठीक है, इस तरह से तीन आ गए, ये आ गया M1, ये आ गया M2, ये आ गया M3, और ऐसे फोर्स मान लो लग रहा है। तो इस समय आप कैसे शो करेंगे, जिसमें शो करके आपको दिखा देता हूं सो दैट आप इसका इक्वेशन आराम से निकाल सकें। तो क्योंकि यहाँ M1 M2 आपका दो अलग अलग मास है, तो इसमें आपका टेंशन आप ऐसे दे देंगे T1 और M2 M3 अगेन दो अलग पेयर हैं, तो यहाँ हम दे देंगे T2। अगर और लगता तो T3 आप देते, तो इस तरह से आपको सेपरेट करना पड़ेगा, ठीक है। अगेन आप T नहीं ले सकते क्योंकि वो अलग अलग ये दो मास है, ये दो अलग अलग मास है, तो उसके हिसाब से टेंशन आपका अलग अलग शो करना पड़ेगा। और एक्सेलरेशन मान लो कॉमन एक्सेलरेशन आपका A है। तो यहां जस्ट मैं विदाउट फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, जस्ट इक्वेशन कैसे लिखना है वो दिखा देता हूं। अगर मैं M3 के लिए लिखूं
तो फोर्स लगा F, इस तरफ खींचा हुआ है T2, A है इसके साथ में, तो ये हो जाएगा F माइनस T2 इज इक्वल टू M3A। ये हो गया आपका M3 का। M2 पे आऊं तो T2 इस तरफ लग रहा है, M2 पे T1 इस तरफ लग रहा है, और ये वाला एक्सेलरेशन के साथ है तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये अगेंस्ट है तो नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका इक्वेशन हो जाएगा आपका T2 माइनस T1 इज इक्वल टू M2A। ये हो गया आपका। थर्ड आ जाते हैं इस पे सिर्फ ये T1 लग रहा है, ध्यान दीजिएगा एक्सेलरेशन सभी में एक ही, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका T1 इज इक्वल टू M1A। आप इसको सॉल्व कर लीजिए। आप सॉल्व करेंगे तो आप अल्टीमेटली वहीं पे आ जाएंगे, जो आपका एक्सेलरेशन है वो हो जाएगा F बाई M1 प्लस M2 प्लस M3 मिल जाएगा, ठीक है। T1 यहाँ से क्या चला जाएगा, T2 यहाँ से चला जाएगा, F आ जाएगा A आ जाएगा F बाई M1 प्लस M2 प्लस M3, ठीक है। इस तरह से आप निकाल सकते हैं अगर आपका दो से ज्यादा है ना। अब हम एक तीसरा टाइप का कनेक्टेड बॉडी देखते हैं। जो तीसरा टाइप का आपका कनेक्टेड बॉडी है, ये कनेक्टेड बॉडी आपका पुली इस्तेमाल करता है, ठीक है। सो मान लीजिए जैसा मैंने आपसे बात किया था, यहां एक M1 है, यहां एक M2 है इस तरह से, ओके, और यहां पे टेंशन लग रहा है, ठीक। इसी बॉडी को अगर मैं ऐसे मान लीजिए आपका एक पुली ले लिया मैंने, ठीक है, एक पुली मैंने ले लिया आपका, और उस पे इस बॉडी को ऐसे लटका दिया, ठीक है, इस बॉडी को ले जाकर ऐसे लटका दिया। सो मान लो ऐसा आपका हो गया, यहां आ गया M1, इधर आपका स्ट्रिंग के साथ लटक गया आपका M2, ठीक है। इस तरह से हमने लटका दिया इसको, ठीक। तो अब ये पुली का इस्तेमाल करके हम दोनों बॉडी को कनेक्ट कर रहे हैं। नाउ यहां हमको मान के चलना है कि ये एक फ्रिक्शनलेस और मासलेस पुली है। अगेन अप्रोक्सीमेशन ले रहे हैं, फ्रिक्शनलेस और मासलेस पुली है। मासलेस लेने का मतलब है कि हम चाहते हैं कि दोनों में आपका टेंशन सेम रहे, ठीक है, दोनों पार्ट में टेंशन सेम रहे। अगर इसका मास कंसीडर करने लगेंगे तो दोनों पार्ट में फिर टेंशन वेरी कर जाएगा आपका। तो ये M1 है, ये M2 है। अब यहां पर जो हमने पिछले जो एग्जांपल देखे थे उसमें हमें कैपिटल F देखिए, ऐसे आपका M1 दिखा के हमें कैपिटल F दिखाते थे कि फोर्स लग रहा है। यहां ऐसा कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां जो काम करेगा मोशन का वो ग्रेविटी अपने आप करेगा, आपको अलग से खींचने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो M2 इज ग्रेटर देन M1, ठीक है, तो इधर में आपका वेट ज्यादा लगेगा, इधर में वेट कम लगेगा, तो सिस्टम अपने आप मूव करना शुरू कर देगा। तो पहले फोर्स दिखा देते हैं। यह है M2, ठीक है, उसका वेट ज्यादा है आपका, ठीक है, थोड़ा तो इसको हम विजिबली बड़ा बना देते हैं तब, ठीक है। तो इसका वेट किधर लगा, वेट आपका नीचे लगेगा M2G, ये आपका वेट हो गया, ठीक है, M2G, M इंटू जी आप जानते हैं वेट होता है। M1 का किधर लगेगा, आगे नीचे, वेट हमेशा आपका नीचे लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लगेगा, ठीक है। सो ये आपका हो गया M2G, ये हो गया M1G, ये वेट हमने लिखा दिया। अब टेंशन भी लगेगा, जैसे आपने देखा उसी सिचुएशन को हमने यहाँ पे दिया है, तो टेंशन लग रहा है यहाँ पर भी, जब तक खिंचाव नहीं होगा दोनों साथ में मूव नहीं करेगा आपको। सो टेंशन कैसे लगेगा, अवे फ्रॉम द मास शो करेंगे। अगर कंफ्यूजन होता है तो हमेशा याद रखिए अवे फ्रॉम द मास शो करना है। तो M1 है तो इससे अवे शो कर दिया, M2 है इससे अवे शो कर दिया, इस तरह से, ठीक है, अवे फ्रॉम द मास, अवे फ्रॉम द मास शो कर देना है। ये आपका हो गया टेंशन, ठीक। अब ये वेट ज्यादा है तो एक्सेलरेशन ऐसे कर देते हैं। ये बॉडी आप इमेजिन कर सकते हो, ये आपका एक व्हील है, ये नीचे की तरफ जा रहा है, ये नीचे जा रहा है सिस्टम, तो ये सिस्टम ऐसे ऊपर जाएगा, ओके। तो ये हो गया आपका पूरा डायग्राम। अब यहां पर हम फ्री बॉडी डायग्राम देख लेते हैं, किस तरह से फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा। तो आपका M1 का अगर हम शो करना चाहें M1 के लिए, तो ये आपका M1 हो गया। M1 पे नीचे लग रहा है उसका वेट M1G, और ये टेंशन लग रहा है ऊपर की तरफ, और बॉडी एक्सेलरेट कर रहा है ऊपर, तो एक्सेलरेट करा देते हैं ऊपर, ठीक है। जो आपका सेकेंड बॉडी है, ये वाला बॉडी, ये बॉडी पे M2 पे जो आपका वेट लग रहा है नीचे M2G, और टेंशन लग रहा है ऊपर, ठीक है, टेंशन आपका ऊपर लग रहा है। तो जो फोर्सेस लग रहा है वही दिखा देना है फ्री बॉडी डायग्राम में। उस बॉडी पे जो जो फोर्स लग रहा है वो आपको शो कर देना है।
मगर ये जो m2 है उसका एक्सेलरेशन किधर हो रहा है, नीचे की तरफ हो रहा है। ये बात ध्यान रखेंगे, इसमें गलती नहीं करेंगे, क्योंकि ये मास ज्यादा है, वेट ज्यादा है, तो ये नीचे आ जाएगा, ये सिस्टम ऊपर जाएगा। आप इमेजिन कर सकते हैं ये आपका व्हील है, ये नीचे जा रहा है और इस हिसाब से ये ऊपर जा रहा है आपका। अब हम लिख देते हैं आपका इक्वेशन। सो अगेन रूल वही फॉलो करेंगे, जो एक्सेलरेशन के साथ है वो पॉजिटिव, तो यहाँ टेंशन एक्सेलरेशन के साथ है, देखिए सेम डायरेक्शन में है, तो इसका इक्वेशन हो जाएगा T माइनस m1g इज इक्वल टू m1a। ये हो गया आपका, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। इसके लिए अगर लिखना चाहें तो यहाँ देखिए एक्सेलरेशन के साथ m2 पॉजिटिव है क्योंकि वो सेम डायरेक्शन में है, तो ये हो जाएगा m2g माइनस t इज इक्वल टू m2a। तो यहीं पे t माइनस भी है प्लस भी है। ध्यान यही रखना है कि जब इसके लिए लिख रहे हैं तो देखेंगे भाई इसका एक्सेलरेशन और टेंशन सेम डायरेक्शन, पॉजिटिव लिख दिया, ये मास इसके वेट नीचे आ गया माइनस लिख दिया, तो ये आपका नेट फोर्स हो गया, इस साइड हो गया ma। नेट फोर्स लेफ्ट हैंड साइड में कंप्लीट कर दिया, दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक टेंशन एक वेट, दोनों लेफ्ट हैंड साइड में लिख दिया। अब इधर लिख दिया m1a, इधर दो फोर्स लग रहे हैं t और m2g लिख दिया। m2g पॉजिटिव क्यों लिखा, एक्सेलरेशन के साथ है। ये इक्वेशन नंबर 2। अब आप मैथमेटिकली इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को जो भी वैल्यू दिया रहेगा उसके हिसाब से सॉल्व कर लीजिए। जब आप सॉल्व कर लेंगे तो उसके साथ आप एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हो, टेंशन भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो जस्ट सॉल्व इट फॉर इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 जो भी वैल्यू दिया रहेगा आपका, ठीक है। तो ये हो गए आपके कनेक्टेड बॉडीज, जिसमें हमने मेनली आपका 3 टाइप देखा, जहां पर आपका जब बॉडी एक साथ सटे हुए हैं, जहां एक्शन रिएक्शन पेयर लगे हुए थे। फिर हमने स्ट्रिंग देखा जहां पर आपका टेंशन लग रहा है दोनों के बीच में और वो उनको खींच के ले जा रहा है। और तीसरा हमने देखा जो आपका पुली है, ठीक है, पुली के केस में देखा। सो पुली के केस में हमने देखा जहां वेट आपका हैवी हो जाता है, माने डोमिनेट करता है, एक्ट करता है, वहां एक्सटर्नल फोर्स लगाने की जरूरत नहीं होती। और सेम आपका टेंशन वाला कॉन्सेप्ट वहां भी हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक। सो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में इन्हीं सब के ऊपर 1-2 न्यूमेरिकल के साथ फिर से आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।